प्लीज फॉरगिव मी, इस चैप्टर का टाइटल। अदिति राहुल को बोले, क्या हुआ राहुल, परेशान क्यों हो? राहुल फीकी मुस्कुराहट के साथ, अरे कुछ नहीं, बस वो यूं ही। पता क्या हुआ? वो कुछ नहीं, बस मन नहीं लग रहा, तो सोचा थोड़ी देर तुझसे बात कर लूं। अदिति बोली, आजा बैठ बैठ। अदिति, क्या हुआ, परेशान क्यों लग रहा है? सब ठीक तो है ना? सनाया ठीक है ना? राहुल, यार उसी का तो फोन नहीं लग रहा। अदिति बोले, हो सकता है कहीं बिजी हो। यार पूरे दिन उसका ना फोन आया और ना ही कोई मैसेज, और मैंने भी कई बार फोन किया पर उसका फोन बंद है, तो उसके घर पर फोन कर ले। अदिति बोले, राहुल नहीं लग रहा यार। अदिति, तू परेशान मत हो सकता है कुछ दिक्कत हो गई हो, सुबह तक खुद ही फोन कर लेगी। राहुल, बस सब ठीक हो यार। अरे रिलैक्स रहना ब्रो तू। राहुल बस मुस्कुरा देता है। क्या यार, कहां मैं अपनी परेशानियों में तुझे उलझा रहा हूं। अदिति, अरे कैसी बात कर रहा है तू? राहुल, और अभी से तेरी कुछ बात हुई? अदिति, उसका तो नाम मत ले तू यार, कितना गुस्सा है यार उसमें, हाथ होती है किसी बात की। सच कह रही हूं, मुझे तो बात करते हुए भी अब उससे ना डर लगने लगा है, जाने कब फट पड़े। अरे तू तो डर गई, राहुल बोला। अदिति, पागल है क्या, डरवर नहीं रही हूं, बस बता रही हूं, बाकी है तो वो मेरा ही ना, और मेरा ही रहेगा। नखरे दिखा रहा है, कोई बात नहीं, दिखा लेने दे, एक बार ये लाइन फिर आ जाए फिर इसे बताऊंगी। राहुल, बस बस मेरी झांसी की रानी, बस भी कर, अब कोई नहीं, हो जाएगा सब ठीक। अदिति, बस हो जाए जल्दी से ठीक। हाँ सब हो जाएगा, राहुल बोला। अदिति, अच्छा एक बात पूछूं तुझसे? राहुल, हाँ पूछ। तुझे हमारे बारे मतलब मेरे पापा के बारे में पता था? अदिति बोली। राहुल, हाँ बिल्कुल, मेरे सुपर हीरो रहे हैं चाचू, उनकी तो कितनी कहानियां सुन रखी हैं, और याद है मैंने एक बार तुझे बताया भी था। अदिति मुंह बनाते हुए, नहीं याद है। राहुल, हाँ तुझे अभी के अलावा किसी और की बात याद रहे तब ना। अदिति, बहुत फनी था ये, हाँ बस हो गया तेरा। राहुल और अदिति दोनों इस बात पर मुस्कुरा देते हैं और फिर दोनों ही सोने चले जाते हैं। अगली सुबह दिल्ली में सुबह सुबह ही सुरभि दिल्ली पहुंचती है और सीधे पहले अपने घर ना जाकर मयूर विहार जाती है। कई बार वो डोरबेल बजाती है और फिर वीरल साते हुए उठकर दरवाजा खोलता है और सामने सुरभि को पाता है। सुरभि आकर उसके गले लग जाती है। हाय, कैसे हो आप? सुरभि के आंसू नहीं रुक रहे थे। वीर, अरे बस बस रोना बंद करो, अगर श्रुति को पता चला ना तो मुझे मार देगी, और फिर उसे अंदर लेकर आता है। वीर, आप रोना भी बंद करो ना। सुरभि, ऐसे भी कोई करता है क्या? आप दोनों तो हमें भूल ही गए थे जीजू। वीर, हम अपनी प्यारी सी साली साहिबा को कैसे भूल सकते हैं, ये बताइए आप। फिर कहां थे आप अब तक? सुरभि, वीर बोला, बस आपसे थोड़ी ही दूरी पर थे, पर दिल के बिल्कुल पास थे। सुरभि, और दी को लेकर नहीं आए आप? वीर, आपकी दी गांव में है, और यकीन मानिए आपको उतना ही मिस किया है उन्होंने जितना आपने किया है। इतने में ही रोहित भी बाहर आ जाता है और दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। तो कब चल रहे हैं हम गांव? वीर, बस आपका इंतजार था, शाम को निकलेंगे और सुबह तक आप अपनी दी के पास होंगे। सुरभि के चेहरे की खुशी साफ बता रही थी कि वो श्रुति से मिलने को लेकर कितनी खुश थी और उत्सुक थी। बस अब जल्दी से हम दी के पास पहुंच जाएं। वीर, अब जब इतना इंतजार किया है ना तो थोड़ा सा और सही, और आप पापा से मिलने नहीं गए? सुरभि, नहीं। वीर, ये तो गलत बात है ना? गलत तो वो भी है ना जो उन्होंने किया। सुरभि बोली। वीर, भूल जाइए सब बातों को, पुरानी बातों को कुरेदने से किसी का भला नहीं हुआ है, तो अच्छा रहेगा कि उन बातों को भुलाकर आगे बढ़ जाएं। सुरभि, जीजू आपका दिल ना बहुत बड़ा है, पर हमारा नहीं। उनकी वजह से हम हमारी दी, जिससे हम दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उनसे दूर रहे। उनकी वजह से वो आपसे दूर रही और आपको अपना परिवार तक छोड़ना पड़ा। तो आप माफ कर सकते हैं उन्हें, पर हम नहीं। पर सुरभि, जीजू प्लीज, हम इस बारे में बिल्कुल बात नहीं करना चाहते, हमें तो बस अपनी दी से मिलना है जल्दी से। इतने में ही रोहित चाय लेकर आते हैं और तीनों चाय पीते हैं। सुरभि तो बस वीर से श्रुति, आदित्य और अदिति के बारे में बात किए जा रही थी। इसी बीच रोहित फोन करके संजय जी और देव को बता देते हैं उनकी गांव जाने की टिकट शाम की ट्रेन की है और उन्हें तैयार रहने को कहता है। वहीं राघोपुर में अगली सुबह सभी राजीव को नहीं पता था कि वीर और रोहित कहां गए हैं, और बाकी सभी अगले आने वाले तूफान से बेफिक्र अपने दिनचर्या में मस्त थे।
आज की सुबह आदित्य अभी दक्ष और राहुल के साथ ऑफिस जाता है और वहीं से अपना काम करने लगता है। थोड़ी देर में ही अभिनव भी ऑफिस पहुंच जाता है और सभी अपने काम में मस्त हो जाते हैं। वही श्रुति वीर को फोन करती है। वीर जी कहिए, कैसे हैं आप? श्रुति, जनाब लग रहा है आप तो हमें भूल ही गए। वीर, अच्छा, और ऐसा क्यों लग रहा है आपको? श्रुति, जब से गए हैं आपने हमें याद भी नहीं किया। ऐसा नहीं है, वीर बोला, बस थोड़ा बिजी हो गया था। इसी बीच सुरभि आती है। वीर इशारे में उससे पूछता है कि क्या उसे श्रुति से बात करनी है, पर वो मना कर देती है। सुरभि, अब तो जो भी बातें होंगी मिलकर होंगी, और उसके चेहरे पर मुस्कान फैल जाती है। श्रुति, तो कब आ रहे हो आप? वीर, आज शाम की ट्रेन है, कल दोपहर तक आ जाऊंगा। श्रुति, वीर अंकल आंटी ठीक है ना? वीर, हाँ हाँ, आप चिंता ना करो। श्रुति काफी देर तक वीर से बातें करती रहती है। वहीं रोहित और सुरभि साथ बैठे थे। सुरभि बोली, इतने सालों बाद भी दोनों का प्यार कम नहीं हुआ है ना? रोहित, ना, और ऐसा लगता है कि दोनों कल ही मिले हो, सच कह रहा हूं। सुरभि, प्यार और रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं कोई इनसे सीखे। सच कह रहा हूं भैया, मुझे घिन आती है उन लोगों से जिन्हें इन दोनों के साथ रहने से दिक्कत है। मतलब देखो तो सही, कितने मासूम और दिल के अच्छे हैं, पर नहीं। रोहित, अब ज्यादा मत सोच उसके बारे में। दोनों ही फिर मुस्कुरा उठते हैं। राघोपुर में ऑफिस में राहुल सुबह से कई बार सनाया को फोन करता है, पर उसका फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा था और वो परेशान उठता है। अभिनव, क्या हुआ भाई, चेहरा क्यों उतरा है तेरा? राहुल, ना कुछ नहीं। अभिनव, चल छोड़, लग रहा है कि काम की टेंशन है तुझे। चल चाय पी कर आते हैं। और दोनों बाहर जाते हैं, जहां पर अभिनव दोनों के लिए चाय बोलता है और खुद के लिए सिगरेट लेकर पीने लगता है। राहुल खामोश रहता है और चाय पीकर दोनों वापस ऑफिस के अंदर जाते हैं। शाम के वक्त नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। सुरभि और वीर अपनी सीट पर बैठे हैं। इसी बीच रोहित संजय जी, देव जी, अंजना जी और रीमा जी को लेकर आता है। सुरभि संजय जी और देव जी के पांव छूती है, प्रणाम करती है और फिर बिना कुछ बोले वापस अपनी सीट पर चले जाती है। अंजना जी, कैसी है बेटा? पर सुरभि अनसुना कर देती है। अंजना जी वापस आवाज लगाती हैं, पर सुरभि उठकर खड़ी हो जाती है और ऊपर वाले सीट पर जाकर हेडफोन लगाकर लेट जाती है। अंजना जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वीर और रोहित इन सब चीजों को अनसुना करके अपनी ही दुनिया में खोए थे और थोड़ी ही देर में ट्रेन अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ती है। उधर शाम के वक्त ऑफिस से लौटने के बाद राहुल परेशान सा इधर उधर घूमता रहता है। रात के वक्त सभी साथ में डिनर करते हैं और सोने चले जाते हैं। बस राहुल परेशान सा छत पर घूम रहा था। राहुल, कहाँ हो यार सनाया, कहाँ हो आप? हे भगवान, बस ठीक हो सनाया। और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। काफी देर तक वो वहीं खड़ा रहता है, फिर जब आंखें नींद से भारी होने लगती हैं तो वो नीचे सोने चला जाता है। अगली सुबह से बहुत से बदलाव आने वाले थे सबकी जिंदगी में, और उन सबसे बेखबर सभी नींद की आगोश में थे। अगली सुबह ट्रेन दरभंगा स्टेशन पहुंचती है और देव की आंखें एक बार फिर अपने जन्म भूमि पर आने की वजह से नम हो जाती हैं। सभी ट्रेन से बाहर निकलते हैं और चाय नाश्ते के बाद अपनी गाड़ी का इंतजार करते हैं। वीर ने पहले ही गाड़ी मंगवा के रखी थी। पूरे रास्ते गाड़ी में खामोशी पसरी रहती है। सभी के मन में कई सवाल थे, पर इस वक्त सभी खामोशी को ही बेहतर समझ रहे थे। वहीं राघोपुर में भी सभी उठते हैं और श्रुति राहुल को ऑफिस जाने से मना कर देती है। उसके बाद सभी साथ में नाश्ता करते हैं। राहुल अदिति सोनाली के कमरे में जाते हैं। सोनाली, क्या हो गया? और राहुल, आपका चेहरा उतरा क्यों है? राहुल, चाची आपकी मदद चाहिए। सोनाली, हाँ बोलिए ना। अदिति, चाची इसकी बात परसों से सनाया से नहीं हुई है, तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? सोनाली बोली। अदिति, आप पूरी बात तो सुनिए। ओह सॉरी, बोले। अदिति फिर उसे सनाया के डर से लेकर अभी तक की हुई सारी बातें बता देती है। सोनाली, अच्छा तो ये बात है। अदिति, अब आप ही हमारी कुछ मदद कीजिए ना। सोनाली बोली। राहुल, आप चिंता मत कीजिए, हम है ना, हम करते हैं कुछ। राहुल, प्लीज चाची उससे हमारी बात करवा दीजिए। सोनाली प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरती है। बस मेरा बच्चा, परेशान मत हो, मैं कुछ करती हूँ। राहुल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अदिति सोनाली उसे संभालते हैं। इसी बीच पीहू आ जाती है। अरे तू रो क्यों रहा है? अरे दी कुछ नहीं, बस हमारा भाई थोड़ा इमोशनल हो गया। पीहू, अच्छा चल अब रोना बंद कर, और हाँ, श्रुति मामी ने हमें बाहर बुलाया है। राहुल सिर हिलाते हैं और फिर चारों बाहर आ जाते हैं। पीहू, अब कहिए मामी, आपने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया? श्रुति,
आज आप सभी बच्चों को रोहित के घर जाना है। प्रिया का फोन आया था और वो आप सबको बुला रही है। पीहू, कुछ है क्या आज वहां पर? राहुल, चलिए नदी, वहां चलकर सब पता चल जाएगा। फिर सोनाली, अदिति, राहुल, आदित्य और पीहू तैयार होकर थोड़ी ही देर में प्रिया रोहित के घर के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में राहुल अभिनव को फोन करता है। कहाँ है ब्रो? अभिनव अलसाते हुए, सो रहा था, बोल क्या हुआ? राहुल, चल कुछ नहीं, सो जा, बाद में बात करते हैं। ओके, ये कह के अभिनव फोन काट देता है। वहीं अदिति के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है जब उसे पता चलता है कि अभिनव घर पर ही है, और पीहू उसे देखकर मुस्कुरा जाती है। सभी हंसते गाते रोहित के घर पहुंच जाते हैं। प्रिया सबका बड़े अच्छे से स्वागत करती है और फिर सभी को हॉल में बैठने का कहकर चाय लेने जाती है। राहुल, भाई अभी कहाँ है? प्रिया, और कहाँ होगा, सो रहा है। वैसे आज किस खुशी में हम सबको यहाँ पर बुलाया है? राहुल बोला। प्रिया, बस आज दिल कर रहा था कुछ अच्छा बनाया जाए तो याद कर लिया तुम सबको। पीहू, सही है मामी, फिर तो आप ऐसे ही हमें खिलाते रहिए। प्रिया, बिल्कुल, और तू हमारे साथ ही रुक जाना। सभी इस बात पर हंसने लगते हैं और राहुल अभिनव के कमरे की तरफ जाता है। राहुल अभिनव का कंबल खींच लेता है। अभिनव सिर उठाकर देखता है। क्या हुआ बे, क्यों जगा रहा है? सोने देना। राहुल, जल्दी से उठ जा। अभी तुझे नींद नहीं आती क्या है? बाकी सबको भी नींद नहीं आती, तुझे नहीं आती तो मुझे तो सोने देना। राहुल, तू उठ रहा है या मैं पानी डालूं? अभिनव, कैसा दोस्त है तू, मेरी खुशी नहीं देख सकता क्या? राहुल, हाँ बस ऐसा ही समझ ले। और फिर अभिनव बड़बड़ाते हुए अपना मुंह धोने चला जाता है।